ओम शांति। आज 4 जून 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलना है, आज्ञाकारी बनना है। दूसरी बात बाबा कहे, शिव बाबा नंबर 1 ट्रस्टी है। क्यों? क्योंकि उसको किसी भी चीज में आसक्ति नहीं है। साथ ही साथ सबसे बड़ा इंश्योरेंस मैग्नेट है। तुम अपना सब कुछ इंश्योर करते हो, शिव बाबा को देते हो, लेकिन बाबा को तो चाहिए नहीं, इसीलिए उसकी आसक्ति नहीं, लेकिन रिटर्न में पदम गुना करके देते हैं। तो इसीलिए शिव बाबा नंबर 1 ट्रस्टी है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। प्रश्न है, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर है, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो, वह सब इंश्योर हो जाता है। बाबा तो कुछ भी नहीं लेता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनको पूरा रिटर्न बाप देता। अभी भी बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है। क्योंकि बाबा कहते, मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा। आज की मुरली का गीत है, दर पर आए हैं कसम लेकर। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है, यह है अंतिम मरजीवा जन्म। द्विज है, हमारा दूसरा जन्म है। तो बाबा कहे, यह है अंतिम मरजीवा जन्म। जीते जी बाप का बनना है, यह तो बच्चे जानते हैं। श्रीमत गाई हुई है, श्रीमत भगवान वाच। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा। उनके बाद ब्रह्मा, फिर कृष्ण। श्रीमत कृष्ण की नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा बाप है। पतित पावन कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे। वह दैवी गुण वाले मनुष्य है। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है। दोनों की मत मशहूर है, परंतु उनमें भूल कर देते हैं जो बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। सब धर्म वालों का तो एक ही बाप है। कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को फादर मानते हैं, न कि कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं, सर हथेली पर रख बाप के बने हैं। सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं। अर्थात इतने आज्ञाकारी जो बाबा कहे, सर भी उतार कर देने के लिए कहे तो वह भी करने के लिए। इसलिए कहा जाता कि सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं।
उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती है। कई बच्चे फिर भी बड़े समझदार अपने आप को दिखाते, बाबा को भी मत देते हैं। तो बाबा कहे तुम्हें अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती, वह खुद मत देने वाला है। यह तो सब बच्चे हैं, शिव बाबा नामी ग्रामी है। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट, इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है। तो ये बाबा की श्रेष्ठ मत हमें मिलती है, बच्चे तुम्हें कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्री मत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका यह घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूंगा उस स्वर्ग रूपी नए घर में, मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूं। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सुप्रीम रूह बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हु बहू ड्रामा प्लान अनुसार। कल्प पहले मुआफिक, डायरेक्शन भी हु बहू ड्रामा प्लान अनुसार, कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं, रात दिन गुह्य सुनाते रहते हैं। बाबा रोज रोज गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई ये समझ न सके। भल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत है जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं है। बाबा तो रोज नया सुनाते रहते हैं। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे, रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियां निकलती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते आते हैं, कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वह फिर पढ़कर रखते हैं। हाँ, तो शुरू का अनुभव बाबा सुनाते हैं कि शुरू में बाबा आकर के सुनाते नहीं थे, क्योंकि बाबा अलग बंगले में रहते थे और सारे भाई बहनें अलग बंगले में रहते थे, अलग मकान था, तो बाबा जा नहीं सकते थे वहां पर जहां बहनें रहती थी, मना वहां का कायदा ऐसा था। इसीलिए तो बाबा रात को उठ करके लिखते थे और फिर वो लिखत भेज देते थे, फिर मम्मा उस लिखत को पढ़ करके सुनाती थी। तो इसलिए बाबा कहे अगर यही चीज भक्ति में होती तो कितनी किताबें बना देते, शास्त्र बन जाते, वह फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो, नहीं तो ये वर्जन्स रखने चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं, जानते हैं कि ये सब विनाश हो जाएंगे। इसलिए जब कराची से भारत आए तो सभी बच्चों की जो कॉपियां थी, नोटबुक थी मुरली लिखी हुई, बाबा ने मंगाई, फिर एक बड़े ट्रंक में रखने के लिए कहा। तो बच्चों को लगा कि नहीं, ये तो इतना अमूल्य रतन है, हम कैसे उसको यहाँ छोड़ करके जाएं, क्योंकि बहुत सारे डायरियां थी, 300 350 बच्चों की डायरियां कितनी होंगी 14 साल की। तो बाबा ने फिर रहस्य बताया कि बच्चे ये सारे ट्रंक में डालकर यहाँ गाड़ देंगे और फिर यही द्वापर में शास्त्र के रूप में निकलेंगे। तब फिर हर एक ने अपनी डायरियां अंदर रखी। तो इसीलिए बाबा कहे नहीं तो ये वर्शंस रखने चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं, जानते हैं कि ये सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए है, फिर यह दब जाएंगे, फिर वहां न शास्त्र न चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते हैं।
फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प बाद भी होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे। नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। कैसे इंश्योरेंस करते हैं बाबा? ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना। कहते हैं इसने दान पुण्य किया है ईश्वर अर्थ। ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता आया हूं। अच्छा व बुरा फल मिलता तो है ना। कितना इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है जिससे तुम दुख को पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो कभी दुख नहीं होगा और माया भी वहां नहीं होती। बाकी है मर्तबा। जो जितना इंश्योर करे, शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी। दूसरा इस दुनिया में कोई ट्रस्टी होगा, किसी की मिल्कियत देखकर उनकी आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसका खाना भी खराब कर देते हैं। कोई कोई ट्रस्टी ऐसे भी होते हैं जो खाना ही खराब कर देते हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं ये सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूं। मैं खुद सुख नहीं लेता हूं, बच्चों को सारी राजधानी देता हूं। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं। बाबा तो स्वर्ग की राजधानी देकर उसमें से कुछ भी लेता नहीं, तुमको ही सब देता हूं। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। यह बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया है। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया। तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। सिंधी में कहावत है, हाथ जिसका ऐसे ऐसे नीचे दाता के रूप में, पहला पूर वह पहुंचेंगे। माना वो पहले पूर में जाएंगे। बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। अभी देखो मकान बना है। कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए। बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूं ही गरीब निवास। गरीब का 1 रुपया तो शाहूकार का 10,000। इक्वेशन बाबा बताते, गरीब का 1 रुपया शाहूकार का 10,000 बराबर है। दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। शाहूकार बहुत मुश्किल आते हैं। सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री है। नंबर 1 देखो मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। गरीब के घर की थी फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दिया, मम्मा सबसे गरीब थी, नंबर 1 चली गई और ब्रह्मा बाबा सेकंड नंबर हो गए। तो इसीलिए गाया भी जाता है पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए।
बाप दादा कोई कम थोड़ी है, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है, बाबा को बच्चों का बहुत ख्याल रहता है। कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हम है मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवान वाच भी लिखा हुआ है, परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण भी सभी मनुष्य से ऊंचते ऊंच ठहरा ना, फर्स्ट प्रिंस है। कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं। कृष्ण है बालक, छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था आती है। बच्चों की ही महिमा करते हैं क्योंकि पवित्र है ना। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान होते हैं, बालक को हमेशा ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से कोई पाप नहीं होता, तो कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं। फिर भी कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है, यह सब बाप बैठ समझाते हैं। सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन, सबका तो हो नहीं सकता। ये ड्रामा ऐसे बना हुआ है। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वो पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन। निराकार की महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसे बनाया। इन लक्ष्मी नारायण को भी निराकार ने ऐसा बनाया। अब राजयोग सीख रहे हैं। राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात। शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है, फिर कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए हैं, तब तो बाप आकर समझाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो, आत्मा की ही महिमा है। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल, यह बाप की महिमा है। बाप कहते हैं ये भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते हैं। सबका सदगति दाता वह एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग, फिर नीचे आते हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हो, उसमें खुद नहीं आता। बाबा कहे उस नई दुनिया में खुद नहीं आता, सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। साफ बात है, मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं कि हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई भी कर न सके। हर चीज का फल जरूर मिलता है। इस दुनिया में निष्काम कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि कायदा है जो कर्म करेंगे वैसा फल जरूर मिलेगा। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूँ। बच्चों को सॉवरेनिटी का सोविनियर देता है बाबा।
बच्चों को सोवेनिटी का सोविनियर देते हैं तो वह लेने लिए ऐसा लायक बनना चाहिए। वो सोविनियर लेने के लिए लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर बहिश्त मिलता है। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है। सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूं, मैं नहीं करता हूं। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। बाबा ने कहा ना भक्ति मार्ग में भी मुझे बहुत काम करने पड़ते हैं, तो बाबा कहे वहां फिर दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाही। जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है, उसको साक्षी हो देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूं, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गंवाता हूं। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूं। ये सब शिव बाबा करते हैं। इनके द्वारा करण करावन हार है। निराकार निरहंकारी वह है। शिव बाबा निराकार निरहंकारी है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य है, सब तो नहीं आ सकते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर से आया हूं। बाबा फिर से आया हुआ है। तो बाप कहते मैं फिर से आया हुआ हूं। तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया है। सर्प का मिसाल है ना, पुरानी खाल उतारता है। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। सन्यासी लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं। परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं है। उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं। शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। तो तुम जानते हो कि यह पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं, यह उन विचारों का ब्रह्म है। ब्रह्म महतत्व है, ब्रह्म कोई बाबा नहीं है। इसलिए बाबा कहिए उनका ब्रह्म है। ये समझना कि ब्रह्म बाबा है, परमात्मा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही अब कुछ बनने नहीं। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। दूसरी पॉइंट, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है।
इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। आज का बाबा का मीठा वरदान है, कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसे ही जैसे अर्क होता है ना, तो अर्क बहुत शक्तिशाली लेकिन क्वांटिटी उसकी बहुत कम। ऐसे ही जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार समाप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन है, दिल से बाबा कहना, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। अच्छा, ओम शांति।